धारचूला में मजबूत हो रहा उत्तराखंड क्रांति दल। जन आक्रोश रैली में दिखा जन समर्थन। धारचूला में उत्तराखंड क्रांति दल ने दावा किया कि प्रदेश के क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जनता का समर्थन लगातार उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ बढ़ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरेगी। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब यह महसूस करने लगी है कि राष्ट्रीय दलों ने राज्य के विकास के बजाय उसके जल जंगल जमीन और युवाओं के भविष्य का लगातार शोषण किया है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों ही दल शोषण करने में लगातार आगे हैं। यही कारण है कि जनता एक बार फिर राज्य आंदोलन की मूल भावना से जुड़े दल उत्तराखंड क्रांति दल की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रही है। यूकेडी नेताओं ने कहा, जिस प्रकार वरिष्ठ आंदोलनकारी एवं पूर्व विधायक काशी सिंह हरी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अलग उत्तराखंड राज्य गठन की मजबूत आवाज उठाई थी, उसी प्रकार अब 2027 के चुनाव में राज्य की अस्मिता, मूल मुद्दों और अधिकारों की लड़ाई भी उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती के साथ लड़ेगा। पार्टी के अनुसार धारचूला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जन आक्रोश रैली ने यह साबित कर दिया कि यूकेडी क्षेत्र में तेजी से मजबूत हो रही है। ब्लॉक इकाई धारचूला के अध्यक्ष राजेंद्र दिगारी लगातार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, जल जमीन अधिकार और राज्य आंदोलनकारी सम्मान जैसे मुद्दों को लेकर संघर्षरत हैं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहना है कि जनता का बढ़ता समर्थन इस बात का संकेत है कि जनता कांग्रेस और भाजपा से परेशान हो चुकी है। आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय सोच और स्थानीय मुद्दे प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड को बचाना है तो यूकेडी को मजबूत बनाना है। इस नारे के साथ आज उप जिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 10 सूत्री मांगों में क्षेत्र की सारी प्रमुख मांगे आज उत्तराखंड क्रांति दल ने रखी हैं। अब देखना है कि उत्तराखंड क्रांति दल का अगला स्टेप क्या होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में धारचूला विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल अपना झंडा फहराने की तैयारी पूरी करती हुई दिख रही है। अमर उजाला समाचार पत्र में नाम सहित प्रकाशित खबरों से होती है, परंतु खेद का विषय है कि राज्य गठन के 25 वर्षों के पश्चात भी धारचूला तहसील के केवल 71 आंदोलनकारियों को ही प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सैकड़ों राज्य आंदोलनकारी आज भी चिन्हीकरण से वंचित है। अतः उत्तराखंड क्रांति दल धारचूला इकाई आपसे निम्नलिखित 10 सूत्री मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। नंबर 1, आंदोलनकारियों की चिन्हीकरण शासनादेश संख्या 1192/2017 में संशोधन कर FIR समाचार पत्रों की कटिंग, जेल एवं रजिस्टर गवाहों के शपथ पत्र को आधार मानकर धारचूला के छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करने में शुरू किया जाए। निःशुल्क बिजली, सीमांत के सभी गांवों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए सुनिश्चित की जाए। आपदा मुआवजा वर्ष 2013 की आपदा में आंशिक एवं पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवासों का मुआवजा एवं विस्थापन तत्काल किया जाए और खतरे की जद में आ रहे मकानों का मुआवजा दिया जाए। कैलाश यात्रा सड़क और मुआवजा, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु तवा घाट के पुल राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण कार्य तुरंत पूर्ण किया जाए। सड़क कटिंग की जद में आ रहे सभी आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा को पुनर्वास दिया जाए। फसल सुरक्षा, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग एवं फसल क्षति का मुआवजा योजना लागू की जाए। वन्य जीवों का आतंक, भालू गुलदार के आतंक से हो रही जनहानि एवं क्षतिग्रस्त आवासों का तत्काल मुआवजा दिला जाए। मोबाइल नेटवर्क से संबंधित ये सूचना है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो भारत, नेपाल, चीन सीमा से लगे गाँव में निर्बाध रूप से मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट सेवा सुनिश्चित की जाए। गांव तथा सड़क के संबंध में PMGSY और NPCC के अंतर्गत छूटे हुए गांवों को 12मासी सड़क से जोड़ा जाए। स्थानीय व्यापार संरक्षण के संबंध में ऑनलाइन मार्केटिंग, ई-कॉमर्स कंपनी के कारण स्थानीय व्यापारियों को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु सीमांत व्यापार संरक्षण नीति बनाई जाए। CSC सेंटर के संबंध में चीन नेपाल बॉर्डर के हर ग्राम पंचायत में CSC सेंटर खोले जाएं ताकि आधार, पेंशन, राशन कार्ड जैसी सुविधाएं गांव में मिलें और स्थानीय युवाओं को CSC संचालक बनाकर रोजगार दिया जाए। यदि उक्त मांगों पर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में चीफ धारचूला को, जो कि दीपक रावत हैं, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। धारचूला में सड़क कटिंग के मुआवजे के लिए अब यूकेडी ने हुंकार भर दी है। बता दें कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन कई परिवारों को मुआवजा उचित नहीं मिला है। रीसेटलमेंट के लिए लगातार मांग की जा रही है। अब लग रहा है कि कोर्ट का ही दरवाजा जनता खटखटाएगी। टनकपुर
तवा ये दुंगातोली से तवा घाट तक अभी जो चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हो रही है। लोगों की ज़मीनें जा रही है, मकान जा रहा है, जिसके अपने नाप ज़मीन में भी मकान है उनको सिंगल पेमेंट दिया जा रहा है। जिनका अपना नाप ज़मीन जा रहा है उनको जो मुआवजा बन रहा है उसमें गोल खाते के नाम से तमाम लोगों में बढ़ रहा है। इसलिए भी उत्तराखंड क्रांति दल इसमें वो करेगा, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, रीसेटलमेंट। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मकान जाने के बाद ज़मीन एक टुकड़ा नहीं है, उनको ज़मीन दिया जाए, ज़्यादा भी नहीं तो 6 मुट्ठी 8 मुट्ठी ज़मीन दिया जाए। ये एनएच एक्ट में प्राविधान है। एनएच एक्ट में रीसेटलमेंट के नाम से एनएच एक्ट में व्यवस्था है। हो गए। अब ज़मीन विहीन ऐसा है कि खेती वाली ज़मीन तो काफ़ी लोगों की गई है, थोड़ा बहुत बचत होगा, लेकिन विशेषकर जो माइग्रेशन वाले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जिनका एक एक मकान हुआ वही कट गया तो अब चौराहे में आ गए, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं लेकिन सुन नहीं रही है, प्रशासन भी नहीं सुन रही है, सरकार भी नहीं सुन रही है। उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से ये हम मांग उठा रहे हैं। अभी लड़ाई लड़ी जाएगी, उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले लड़ी जाएगी। क्या L4, L5 डिस्क, कमर गर्दन की दबी नस, सर्वाइकल, गठिया या घुटनों के दर्द से परेशान है? क्या ऑफिस में बैठना या चलना फिरना मुश्किल हो गया है? पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सेवा केंद्र शिवाश्रम अब जाजर देवल में स्थापित हो चुका है। यहाँ प्राचीन पंचकर्म, नेचुरल थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा द्वारा अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देख-रेख में उपचार किया जाता है। पहाड़ी जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों द्वारा हजारों लोग लाभ पा चुके हैं। साथ ही 7 से 21 दिन तक आवासीय चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुरूप आज धारचूला से 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। आज भी आदि कैलाश क्षेत्र में व्यास वैली में यात्रियों की भरमार दिखाई दे रही है। हर हर महादेव के नारों से पूरा आदि कैलाश क्षेत्र गुंजायमान है। 20,000 से ज्यादा लोग धारचूला से आगे आदि कैलाश के दर्शन कर वापस लौट चुके हैं। कुमाऊं के हल्द्वानी में मीडिया सेंटर निर्माण पर पिथौरागढ़ में भी खुशी की लहर। समाजसेवी गोपू मेहर यानी कि गोविंद मेहर ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। कुमाऊं के 6 जनपदों के पत्रकारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हल्द्वानी में अत्याधुनिक मीडिया सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 6,75,88,000 की लागत से बनने वाले इस 3 मंजिला मीडिया सेंटर का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हल्द्वानी में किया गया। पिथौरागढ़ के समाजसेवी वरिष्ठ नेता गोविंद उर्फ गोपू मेहर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पिथौरागढ़ के पत्रकारों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। वहीं पिथौरागढ़ के पत्रकारों के अध्यक्ष विजयवर्धन उप्रेती ने भी मुख्यमंत्री से पिथौरागढ़ जनपद में भी एक आधुनिक मीडिया सेंटर स्थापित किए जाने की मांग की है, ताकि सीमांत क्षेत्र के पत्रकारों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि लगातार बहुत समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि कुमाऊं में एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जाए, और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हल्द्वानी में मीडिया सेंटर का शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जितने भी हमारे कुमाऊं के प्रहरी भाई लोग, पत्रकार भाई और बहन हैं, उन सबको सहूलियतें मिलेंगी और एक छत के नीचे से सारा मीडिया सेंटर चलेगा। और हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि जिस प्रकार हल्द्वानी में एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है, दूरस्थ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जाए, ताकि यहाँ के भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के भाई और बहनों को उचित सुविधाएं मिल सके। और ये सरकार का बहुत एक सराहनीय कदम है कि देहरादून के बाद हल्द्वानी में मीडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है। निश्चित ये सराहनीय कदम है। जन सुनवाई में आज उठी सड़क, पेयजल, विद्युत, पेंशन, राजस्व एवं विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं। अधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिए सख्त दिशा निर्देश। आशीष कुमार भटगाई ने जिला कार्यालय सभागार में आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से, संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ सुना।
जनसुनवाई में जिले के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत, राजस्व, वन, पेंशन, रोजगार, सुरक्षा तथा विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। 60 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में अनुसूचित जाति परिवारों की पारंपरिक मार्ग अवरुद्ध होने, पारिवारिक पेंशन स्वीकृति, ध्वनि प्रदूषण तथा ग्रामीण मार्ग निर्माण संबंधी प्रकरण प्रमुखता से सामने आए। जिलाधिकारी ने डामरीकरण, सड़क चौड़ीकरण, पुल निर्माण, सिंचाई नहर संचालन, पेयजल योजनाओं की सुचारू व्यवस्था, विद्यालय भवनों की मरम्मत, विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, मोबाइल टावर स्थापना, खेल मैदान निर्माण एवं पोल लाइट लगाई जाने की संबंधित मांगों को तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनता दिवस का कार्यक्रम आज प्रत्येक सोमवार को होता है। उसी के क्रम में आज भी आयोजित किया गया था और लगभग इसमें 61 शिकायतें दर्ज की गई हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इनका निस्तारण करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ जो हमने अपने जनपद के अंतर्गत हेलो हेल्प पिथौरागढ़ का एक काउंटर भी स्थापित किया हुआ है, जिसमें भी जो हमारी लोकल लैंग्वेज में भी वहाँ पे शिकायत उसमें दर्ज हो रही हैं। उसके संबंध में भी अधिकारियों से लगातार हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि शिकायतों का निस्तारण करें और संबंधित व्यक्ति को हम लोग फोनिकली भी और मैसेज के माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं कि उसने क्या कार्रवाई की गई। थैंक यू। धारचूला के थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी की मौजूदगी में आज धारचूला में थाना दिवस के साथ साथ पीस कमेटी का भी आयोजन किया गया। बता दें कि धारचूला में व्यापार संघ अध्यक्ष, सभासद व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इत्यादि मौजूद थे। धारचूला में सीमांत मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलशाद अहमद इत्यादि की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक की गई और सभी को आने वाले समय के ईद के त्यौहार के लिए बधाई के साथ साथ सुरक्षित रूप से त्यौहार मनाने की भी अपील की गई। साथ ही थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी ने सभी को धन्यवाद दिया कि अपना समय निकालकर लोगों ने पीस कमेटी की बैठक के साथ साथ थाना दिवस में भाग लिया। तो मैं चाहूँगा जो मौलवी जी है थोड़ा अपना ईद का क्या रहेगा, नमाज के टाइम क्या रहेगा और कितनी मतलब तादाद रहेगी, क्या रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन 9 बजे तो ईद की नमाज ठीक हो। वो भी अभी हम जाएंगे तो मस्जिद में तो हो नहीं पाता, तो जहाँ भी जगह देंगे हमको वहाँ पर नमाज तो 9 बजे हमारी नमाज और उसके बाद सुबह करीबन 7 बजे से हमारा बिछाना से चालू हो जाएगा। आधा घंटा होता है नमाज। और आप लोग जो है एक शॉर्ट नोटिस में खाली अभी मतलब 2 घंटे पहले बताया गया कि मतलब आज मीटिंग रखी गई है और उसमें आप लोग इतनी अच्छी तादाद में आए हैं। ये बहुत ही के लिए है कि हमारा मतलब व्यवहार आपके तालमेल ठीक है। देखिए आगामी 28 तारीख को जो है थाना क्षेत्र के अंदर हमारे ईद का त्यौहार है, तो इसमें जो है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे और सम्रांत व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उनको सबको बुलवाया गया और सबसे आग्रह किया गया कि मतलब जो भी ईद का त्यौहार है ये इसको शांतिपूर्ण सौहार्द रूप से मनाया जाए। और इसके साथ ही हमने थाना दिवस का भी आयोजन किया गया और इसमें जो है जनता की जो समस्याएँ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई और जो भी उनके द्वारा समस्याएँ बताई गई उसका निराकरण किया जाएगा। Please do like, share and subscribe DCL News.